सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे चैनल पे। कैसे उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़े होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ यहाँ पे संक्षेपण का अर्थ, विशेषता, लक्षण, प्रकार, विधियाँ और संक्षेपण में क्या क्या कठिनाइयाँ आ सकती है इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। यानी कि दोस्तों आपका ये जो है लिटरेचर राइटिंग एंड बिजनेस राइटिंग का दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। यानी कि संक्षेपण का अर्थ बताना है, इसकी विशेषता बताना है। हालांकि जो प्रश्न दिया गया कि संक्षेपण का अर्थ को बताना है बेसिकली, और इसका लक्षण बताना है और विधियाँ बताना है और संक्षेपण में कठिनाइयाँ बताना है, लेकिन मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ यहाँ पे विशेषता बता रहा हूँ, इसका प्रकार बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि परीक्षा में जो आपको प्रकार भी पूछ दे या फिर विशेषता पूछ दे, यानी कठिनाइयाँ कि ना पूछ के आपको विशेषता पूछ तो आपको जानेंगे तभी ना लिख पाएंगे। तो आज मैं आप लोगों को जो है पूरे विस्तार पूर्वक आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और आपको पीडीएफ दोस्तों जो है इसका वो ग्रुप में आपको डाल दिया जाएगा, ठीक है। ग्रुप में डाल दिया जाएगा, आप लोग जाकर ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ, वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर लेंगे। देखिए संक्षेपण का अगर हम अर्थ देखें तो संक्षेपण का अर्थ और इसका अगर लक्षण की अगर हम बात करें तो संक्षेपण को अगर हम देखें तो संक्षेपण का जो मतलब ही होता है कि इसको मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं, समरी बोलते हैं, ठीक है। समरी राइटिंग आप लोग तो नाम सुनेंगे, समरी राइटिंग, समरी करे, किसी भी चीज़ को समरी करे तो समरी का मतलब ये होता है कि संक्षेपण करना, मतलब कि छोटा करना, ठीक है। साधारण भाषा में समझें तो कोई मान लीजिए कोई बड़ा मूर्ति है, ठीक है। मान लीजिए कोई बजरंगबली का कोई एक बड़ा मूर्ति है, ठीक है। बजरंगबली का कोई बड़ा मूर्ति है, ठीक है। अगर उसी बड़ा मूर्ति को अगर हम छोटा मूर्ति बना दें तो वो तो मतलब वो भी रहेगा बजरंगबली का ही मूर्ति और बड़ा वाला भी है बजरंगबली का ही मूर्ति। यानी कि दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बस इतना ही है कि मतलब है तो दोनों भगवान ही, बजरंगबली ही, लेकिन बस अंतर इतना है कि वो बड़ा है, ये छोटा है। तो संक्षेपण में भी बेसिकली आपको यही ध्यान रखना है दोस्तों कि आपको जो जैसे कि आपके पास कोई भी यहाँ पे मान लीजिए कोई युक्ति सुक्ति दे दिया गया, कोई पाठ दे दिया गया, कोई लेख दे दिया गया, उसको बोलेगा कि आपको संक्षेपण करना है। तो संक्षेपण में तो बेसिकली आपको ध्यान इस बात का देना होता है कि जो आपका जो संख्या दिया है उसका आपको 1/3 करना है। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए अगर कोई शब्द आपके पास अगर 100 शब्द दिया गया है तो 100 को जो आपको 25 शब्द में आपको जो उसको पूरा करना है, ठीक है। हो सकता है 25 से ज़्यादा भी हो, उससे चलेगा, लेकिन आपको जो है वो 1/3 ही रखना है। अब देखिए इसका हम पहले अर्थ समझते हैं। तो संक्षेपण जो है वो समरी के एक छोटे आकार में किसी बड़े पाठ, ठीक है, किसी बड़े पाठ, लेख, कहानी या अन्य किसी सामग्री को जो है संक्षेपित रूप में प्रस्तुत करने की क्या है, एक क्रिया है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि संक्षेपण जो है एक छोटे आकार में, ठीक है, एक छोटे आकार में क्या करता है कि किसी भी बड़ा पाठ, किसी बड़ा पाठ हो गया, कोई लेख हो गया, कोई कहानी हो गया या किसी भी अन्य सामग्री, जैसे कि मैंने अभी एग्जाम्पल आप लोगों को भगवान जी का दिया, तो उस तरीके से मतलब कोई सा भी अगर आप यहाँ पे अगर एग्जाम्पल लेंगे तो उन सभी चीज़ों को जो संक्षेपित करके यानी कि संक्षेपित रूप से जो है वो प्रस्तुत करने का क्या है, एक क्रिया है। इसका जो उद्देश्य है दोस्तों वो मुख्य विचारों, प्रमुख तथ्यों और महत्वपूर्ण विवरणों को जो संक्षेप में प्रस्तुत करके जो है वो पाठकों को, ठीक है, मूल सामग्री के संक्षेपित रूप से क्या कराता है, वो अवगत कराता है, ठीक है, अवगत कराता है। तो देखिए संक्षेपण का अर्थ आप लोग समझ गए, संक्षेपण का क्या मतलब होता है। अब देखिए संक्षेपण लेखन की विशेषताएं, देखिए मैं आप लोगों को पहले विशेषता बता दे रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद आगे आप लोग चर्चा करते हैं। देखिए संक्षेपण लेखन की प्रमुख विशेषताएं जो है वो निम्नलिखित प्रकार से दी जा सकती है। जैसे पहला अगर देखेंगे तो संक्षेपण का पहला विस्तार ही इसका मतलब ये है कि विस्तार से बचना, यानी कि बड़ा से बचना। तो बड़ा अगर होगा तो क्या संक्षेपण तो उसको बोलेंगे नहीं, उसको हम पलवन बोलेंगे, क्योंकि पलवन को जो विस्तार पूर्वक करके लिखना होता है। लेकिन जस्ट इसका उल्टा होता है, संक्षेपण में आपको जो है जो भाव विचार दिया गया है उसको आपको छोटा करके लिखना है, ठीक है, यानी कि 1/3 करना है। तो संक्षेपण की अगर हम पहला विस्तार देखें तो विस्तार से बचना होता है। दूसरा कि अनावश्यक, ठीक है, यानी कि जो मतलब आवश्यक नहीं है, जो अनावश्यक शब्द है उससे मतलब उस जो शब्द वगैरह दिया है उस शब्द से मतलब कि बचना होता है, यानी कि अनावश्यक या फिर अप्रासंगिक अंशों के लिए जो इसमें कोई भी बिल्कुल स्थान आपको जो है वो नहीं देना चाहिए संक्षेपण में। तीसरा यहाँ पे देखिए कि विचारों का प्रवाह जो है बिल्कुल बना रहना चाहिए और क्रमबद्धता खंडित नहीं होना चाहिए, यानी कि जो विचार आप जो बता रहे हैं, ठीक है, यानी कि कोई आपको पास समरी दे दिया गया किसी भी चीज़ का, अगर आप समरी राइटिंग कर रहे हैं, संक्षेपण कर रहे हैं, तो विचारों का जो प्रवाह है वो बनना ही रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कहीं से भी काट काट के कुछ 2-4 वर्ड उठा लिए और आप उस तरह कर देंगे तो समरी राइटिंग नहीं कहलाएगा। समरी कहने का ही मतलब होता है कि देखिए जो आप बता रहे हैं, ठीक है, उसका भाव वही होना चाहिए, जो आप कहना चाह रहे हैं, जो उसमें मतलब कि जो मेन उसका पॉइंट दिया गया, जो मुख्य उद्देश्य दिया गया वही रहना चाहिए, उससे आपको उलझना नहीं है। तो वही है कि प्रवाह उसका भाव का जो प्रवाह है, विचार का प्रवाह है, वो बिल्कुल बना रहना चाहिए और उसमें क्रमबद्धता जो है खंडित नहीं होना चाहिए। चौथा देखिए यहाँ पे कि संक्षेपण में जो है अस्पष्टता, ठीक है, यहाँ पे अस्पष्टता टाइप हो गया लेकिन अस्पष्टता यहाँ पे हुआ, ठीक है, अस्पष्टता का होना अति आवश्यक है और यह भी ध्यान रखना चाहिए कि विचारों में कहीं उलझन पैदा ना हो। संक्षेपण की जो भाषा है वो सरल, प्रभावपूर्ण, छोटा तथा व्याकरण सम्मत होना चाहिए, यानी कि जो संक्षेपण में जो भाषा का यूज़ करेंगे वो बहुत ही सरल होना चाहिए, आसान भाषा होना चाहिए, प्रभावपूर्ण होना चाहिए, छोटा होना चाहिए तथा जो है व्याकरण सम्मत विचार जो है वो भाषा जो है वो होना चाहिए, ठीक है। ये आपका हो गया संक्षेपण का जो आपका हो गया ये विशेषताएं हैं, ठीक
ठीक है, विशेषताएं। अब देखिए अगर हम संक्षेपण की अगर हम विधियाँ की बात करें, यानी कि संक्षेपण को लिखने के लिए हमें किन किन तरीक़ों का जो यूज़ करना है, यानी कि कैसे हम इसको लिख सकते हैं, क्या विधि है। तो देखिए इसका तौर तरीका क्या है, तो संक्षेपण के लिखने की जो विधियाँ हैं वो निम्न प्रकार से हो सकती है। जैसे पहला देखें तो संक्षेपण जो है, पहले आपको सबसे पहले क्या करना है कि दी गई जो विषय वस्तु रहेगा उसको ध्यानपूर्वक शुरू से लेकर अंत तक पढ़ें। फिर युक्त विषय पर, यानी कि जो विषय दिया गया है आपके सामने उस पर विचार विमर्श करें, उस पर मंथन करें। विचार विमर्श करने के बाद आपको जो है उससे एक केंद्रीय विषय के रूप में आपको शीर्षक के रूप में चयन करना है। जैसे आप समरी राइटिंग लिखते हैं तो समरी में क्या करते हैं, आपको जो पैसेज दिया रहता है उस पैसेज को पढ़ते हैं और उसी से आपको क्या करते हैं, अपना एक टाइटल निकालते हैं, यानी कि पैसेज का जो एक अपना जो है वो टाइटल यानी कि शीर्षक निकालते हैं। तो उसी तरीके से आपको जो है वो पहले जो आपके पास विषय वस्तु दिया रहेगा उसको ध्यानपूर्वक शुरू से अंत तक आपको पढ़ना है, समझना है, उस पर विचार विमर्श करके जो आपको अपने मतलब कि केंद्रीय शीर्षक के रूप में उसको एक चयनित करना है। ठीक है। दूसरा देखेंगे कि संक्षेपण करते समय हमें इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि उसका जो आकार है, यानी कि जो आकार दिया रहेगा उसका मूल मतलब कि मूल भाग का, ठीक है, यानी कि जो मूल हमारे पास जो आकार दिया है उसका 1/3 रखना है आपको, 1/3। इस प्रकार इस महत्व को समझते हुए आपको जो है वो संक्षेपण का 1/3 से कम या फिर एक थोड़ा अधिक हो सकता है, यानी कि दोस्तों 1/3 से कम भी हो सकता है या फिर इसे अगर थोड़ा अगर अधिक हो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। उसके बाद देखिए तीसरा कि संक्षेपण में जो है भाषा सरल, स्पष्ट और प्रभावपूर्ण हो, यानी कि संक्षेपण में जो भाषा हो वो सरल होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, प्रभावपूर्ण होना चाहिए। ठीक है। अब देखिए चौथा कि संक्षेपण में ब्याज शैली के स्थान पर जो आपको समास शैली का प्रयोग करना है, ठीक है, संक्षेपण लिखते समय। उसके बाद इसमें कार्यालयीन भाषा में जो है वो मुहावरा, शोकोक्तियाँ, लोकोक्तियाँ आदि सब का प्रयोग जो है करना आती है, मतलब कि मना है। ठीक है, यानी कि ये सब जो है वर्जित है, आप ये सब का यूज़ नहीं कर सकते। अब अगर हम संक्षेपण में अगर हम कठिनाइयाँ अगर बात करें तो संक्षेपण में निम्नलिखित प्रकार से जो है कठिनाइयाँ हो सकती है। जैसे मुख्य विचारों का चयन करना, तो मुख्य विचारों का चयन करना संक्षेपण के दौरान कठिन हो सकता है। किसी बड़े और विस्तृत विषय को संक्षेपित करने के रूप में जो है वो प्रस्तुत करने के लिए सभी मुख्य बिंदुओं का चयन करना अति आवश्यक हो जाता है। ठीक है। दूसरा अगर हम देखेंगे कि दूसरा कठिनाई तो शब्द सीमा का पालन करना, तो संक्षेपण में क्या है कि आपको 1/3 रखना है, लेकिन हो सकता है कि उसमें शब्दों का आप कभी कम कर दे, कभी ज़्यादा कर दे, तो ये भी हो सकता है कि शब्द सीमा का जो पालन करना है एक तरह का आपका जो होगा वो कठिनाई ही हो जाएगा। ठीक है, शब्दों का। उसके बाद जो है सुगमता और व्याकरण का ध्यान रखना। ठीक है, हम बोले आपको कि सुगमता का ध्यान रखना प्लस में आपको व्याकरण समझ जो है आपको भाषा का यूज़ करना है। तो संक्षेपण में जो है सुगमता और व्याकरण का भी ध्यान रखना भी एक महत्वपूर्ण पहलू होता है। और एक संक्षेपण एक ऐसे तरीके से लिखा जाना चाहिए कि जो सुगमता से पढ़ा जा सके और व्याकरणिक त्रुटियों से मतलब कि आपको बचना है। ठीक है, यानी कि जो उसमें व्याकरण जो यूज़ कर रहे हैं उसमें कोई भी गलतियाँ ना हो। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों से आपको बचना है। उसके बाद महत्वपूर्ण, ठीक है, महत्वपूर्ण विवरणों का कभी कभी छूट जाना, तो इस बार क्या मतलब कई बार क्या होता है कि संक्षेपण में महत्वपूर्ण विवरण जो होते हैं वो छूट जाते हैं। तो संक्षेपण में सही और प्रमुख विवरणों को शामिल करने का प्रयास करें ताकि पाठकों को जो है पूर्णतः समझने में आसानी हो। ठीक है। अब देखिए संक्षेपण के प्रकार, तो संक्षेपण के बेसिकली 4 प्रकार हैं, स्वतंत्र संक्षेपण, प्रवाहमान संक्षेपण, तालिका संक्षेपण और स्वतःपूर्ण संक्षेपण। तो आप चाहो तो इन सबको जो एक लाइन करके आप डिफाइन भी कर सकते हो। ठीक है, डिफिनेशन का लिख सकते हो, अगर नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इतना भी लिख देंगे तो काफ़ी आपको जो नंबर मतलब आपको 4 मार्क्स मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करेंगे।